ओम शांति। 30 मार्च 2026 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, जितना हो सके सच्चे दिल से सच्चे साहिब को राजी करो तो सचखंड के मालिक बन जाएंगे। झूठ यहाँ चल ना सके। बेहद के माता पिता ने जो यज्ञ रचा है, तुम बच्चों को इसकी बड़ी संभाल करनी है। इस यज्ञ के द्वारा ही तुम अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों का वायदा है कि बाबा आप जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे और जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। फिर भी कोई श्रीमत पर नहीं चलते तो दुर्गति हो जाती है। अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। लास्ट में बाबा ने कहा, जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी टाइम वेस्ट नहीं करो। अब क्षीर सागर तरफ जाना है तो विषय सागर तरफ दिल नहीं रहनी चाहिए। परंतु अभी तक बच्चों में देह अभिमान बहुत है। जब यह देह अभिमान मिटे तभी योग में रह सकते हैं। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, शिव बाबा के इस रचे हुए रुद्र यज्ञ की तुम्हें बहुत बहुत संभाल करनी है। यह है बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। प्रश्न, इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? उत्तर, जो इसकी विशेषताओं को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म ना हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हैं। गीत, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जिन्होंने बनाया है वह तो बेचारे माता को जानते ही नहीं। नाम सुना है जगदम्बा, परंतु वह कौन थी, क्या करके गई, यह किसको भी पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। जगदम्बा है तो जरूर बाप भी है, बच्चियां भी हैं और बच्चे भी हैं। तो जगदम्बा के पास जाते हैं। उनकी बुद्धि में यह समझ नहीं है, सिर्फ बुत मूर्ति पुजारी हैं। देवी के आगे जाकर भीख मांगते हैं। अब यह राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। इसका क्रिएटर है मात पिता तत्वम। तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट रहना चाहिए। यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। यह है हेड ऑफिस। और भी ब्रांचेज हैं। मम्मा, बाबा और तुम बच्चे अपना भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो इस यज्ञ के द्वारा। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए, कितना लव होना चाहिए। यह हमारी मम्मा जगदम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ। यज्ञ की वृद्धि करनी होती है कि यज्ञ में आकर बहुत बच्चे अपने बाप से वर्षा लेवें। भल खुद नहीं ले सकते, खुद को फुर्सत नहीं है तो अच्छा औरों को निमंत्रण देना चाहिए। इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ, जिससे स्वराज्य मिलता है। इस यज्ञ में पुराने शरीर को भी स्वाहा करना होता है, बाप का बन जाना है। यज्ञ कोई मकान नहीं है, यह है बेहद की बात। जिस यज्ञ में सारी विश्व स्वाहा होनी है। आगे चल तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। यहाँ बहुतों को रिगार्ड नहीं है। इतने सब यज्ञ के बच्चे हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं। तो इस यज्ञ की
कितनी इज्जत रखनी चाहिए, परंतु बहुत हैं जिनको कदर ही नहीं है। यह इतना बड़ा यज्ञ है जिससे मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, भले यज्ञ रचते रहो, एक भी श्रेष्ठाचारी बना तो अहो सौभाग्य। इतने लाखों मंदिर आदि हैं, वहां कोई श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। यहाँ तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए, कोई आए तो एकदम जीवन सुधर जाए। कितनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की। बाबा को बहुत लिखते हैं, बाबा हम अपने घर में खोलें। अच्छा बच्चे, भले यज्ञ भूमि बनाओ, कोई न कोई का कल्याण होगा। इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है। यज्ञ की भूमि है जहां बच्चियां औरों का कल्याण करती रहती हैं। ऐसे यज्ञ का बहुत मान चाहिए, परंतु ज्ञान पूरा न होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। यज्ञ में विघ्न डालने वाले बहुत हैं। यह शिव बाबा का यज्ञ है तो माता पिता इकट्ठे हैं। इन मम्मा बाबा से तो कुछ भी नहीं मिलता, बेहद के बाप से ही सब कुछ मिलता है। वह एक है। मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को, निराकार को तो शरीर है नहीं। तो बाप कहते हैं कि साकार का भी मुरीद मत बनो, माँ में कम याद करो। यह बाबा भी मुझे याद करते हैं, चित्रों में दिखाते हैं। राम कृष्ण ब्रह्मा आदि सब उनको याद करते हैं। ऐसे है नहीं, वहां तो कोई याद करते नहीं है। उनको प्रारब्ध मिल गई, उनको याद करने की क्या दरकार है। हम पतित बने हैं, हमको ही पावन बनने के लिए याद करना है। महिमा एक की ही है, उनके सदके इनका मान है। तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी से उनका परिचय मिलता है, लेकिन याद उनको करना है। बाबा भी देहधारी है, सब परिचय देते हैं, परंतु बहुत ऐसे भी बेसमझ बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर इस रथ में उनको आने की क्या दरकार पड़ी है। ऐसे भी हैं जो समझते हैं इस साकार से हमारा क्या काम। बाप कहते हैं मन मना भव, उनको याद करो, परंतु थ्रू तो इनके कहते हैं ना। फिर नंबरवार रिगार्ड रखना होता है। रिगार्ड वही रखेंगे जो नंबरवार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। मम्मा बाबा पहले बैठेंगे राजगद्दी पर, फिर उनको फॉलो करना है। बहुत प्रजा बनानी पड़े, पद भी बहुत ऊंच है, डरने की कोई बात नहीं है। एरोप्लेन में कोई नए चढ़ते हैं तो जैसे कि डरते हैं, कोई तो देखो चंद्रमा के ऊपर जाते रहते हैं। प्रैक्टिस की बात है ना, परंतु उनसे फायदा कुछ भी नहीं होना है, यह तुम जानते हो। वह समझते हैं कि मून के ऊपर भी राजधानी बनाएंगे, परंतु यह कुछ भी होना नहीं है, डाउनफॉल है ना। डाउनफॉल और राइज को भी बच्चे समझते हैं, चित्र भी हैं। यह लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। आज तो देखो भारत कितना गरीब है, यह तो रियल बात है। इन्होंने तो खुद ही लिखा है, तो यहाँ सीढ़ी में दिखाना चाहिए। वहां हीरों के महल चमकते हैं, यहाँ फिर कौड़ियां दिखानी चाहिए। आगे कौड़ियां चलती थी, गुरुद्वारों में कौड़ियां रखते थे, अब तो कोई पैसा भी नहीं रखते होंगे। सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो। बाबा मम्मा के साथ बच्चों का भी चित्र हो और ऊपर में आत्माओं का झाड़ भी। नए नए चित्र रेडी होते जाएंगे, समझाने में भी सहज होगा। डाउनफॉल कैसे होता है, फिर राइज कैसे होता है। हम निराकारी दुनिया में जाकर फिर साकारी दुनिया में आते हैं। समझाने में बड़ा सहज है, समझ से नहीं है तो समझा जाता है, तकदीर में नहीं है। ड्रामा को साक्षी हो देखा जाता है। बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए।
यज्ञ का एक पैसा भी बिगर पूछे उठाना और माता पिता की छुट्टी बिगर किसको देना, यह महान पाप है। तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी कोई भी चीज मिल सकती है, जास्ती लेकर क्यों रखना चाहिए। सोचते हैं पता नहीं ना मिले, तो अंदर रखने से वह फिर दिल खाती है, क्योंकि बेकायदे काम है ना। चीज तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। बाप ने कहा है अंत काल अचानक कोई भी मर तो सकते हैं, तो अंत समय जो पाप किए होंगे वह कीचड़ पट्टी सब सामने आएगी। इसलिए बाबा हमेशा समझाते हैं अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। यज्ञ से तो सब कुछ मिलता रहता है। ढेर बच्चे हैं, जिनके पास पैसे ढेर हैं, उनको कहते हैं जब दरकार होगी तब मंगा लेंगे। कहते हैं बाबा कभी भी जरूरत हो तो हम बैठे हैं। भल पवित्र नहीं रहते हैं, खान पान की भी परहेज नहीं रखते, परंतु यह प्रण करते हैं बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे, बीच में कोई खा जाएगा, इसलिए जब चाहिए मंगा लेना। बाबा कहते हम भी क्या करेंगे, मकान बनाना होता है तो आप ही आ जाता है। तो ढेर बच्चे बैठे हैं अपने घर में, तो ऐसे बच्चे भी ऊंच पद पा लेते हैं। प्रजा में भी कोई कम पद नहीं है। राजाओं से भी कई साहूकार बहुत धनवान होते हैं। इसलिए अंदर कोई ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए तुम्हारा अंजाम है बाबा, आप जो खिलाएंगे, फिर भी उस पर नहीं चलते हैं तो दुर्गति हो जाती है। बाप आए हैं सदगति देने, अगर ऊंच पद नहीं पाएंगे तो दुर्गति कहेंगे ना। वहां भी बहुत साहूकार, कोई कम पद कोई ऊंच पद वाले तो है ना। बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है, अपनी मत पर चलने से अपने को धोखा देते हैं। यह शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है। इसका नाम ही है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा आकर स्वराज्य देते हैं, किसकी तकदीर में नहीं है। नाम वाला नहीं होना है तो मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती नहीं हैं। किसको समझाते नहीं हैं तो कहेंगे नाम निकलने में अभी देरी है, जिस कारण समझाते समय मुख्य मुख्य पॉइंट्स भूल जाती हैं। यह भी समझाना चाहिए यह राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। स्वराज्य पाने के लिए बोर्ड पर भी लिख सकते हो, इस यज्ञ में पुरानी दुनिया सब स्वाहा हो जाती है, जिसके लिए यह महाभारत लड़ाई खड़ी हुई है। विनाश के पहले यह स्वराज्य पद लेना हो तो आकर लो। बोर्ड पर तो बहुत कुछ लिख सकते हो, एम ऑब्जेक्ट भी आ जाए। नीचे लिखना चाहिए स्वराज्य पद मिलता है। जितना हो सके क्लियर लिखत होनी चाहिए, जो कोई भी पढ़ने से समझ जाए। बाबा डायरेक्शन देते हैं ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ, यह अक्षर जरूर लिखो, आगे चल इस यज्ञ का प्रभाव बहुत निकलेगा। तूफान तो बहुत आएंगे, कहते हैं सच की नाव हिले डुले लेकिन डूबे नहीं। क्षीर सागर तरफ जाना है तो विषय सागर तरफ दिल नहीं रहने चाहिए। जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पड़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। समझानी तो बहुत बहुत सहज है। तुम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हो। फिर बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है, यही सच्चा सच्चा उपाय है। परंतु योग में रहते नहीं हैं, देह अभिमान बहुत है। देह अभिमान जब मिटे तब योग में रह सकते, फिर कर्मातीत अवस्था हो। पिछाड़ी में कोई भी चीज याद नहीं आनी चाहिए। कोई कोई बच्चों का कोई चीज में इतना मोह पड़ जाता है जो बात मत पूछो। शिव बाबा को कभी याद नहीं करते हैं। ऐसे बाप को पर्पजली
खास याद करना है। कहा जाता है हथ कार्डे दिल यार्डे। ऐसे बहुत मुश्किल किसको याद रहता है। चलन से ही पता पड़ जाता है। यज्ञ का रिगार्ड नहीं रहता। इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी चाहिए। संभाल की गोया बाबा को खुश किया। हर बात में संभाल चाहिए। गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती है, जिससे वह पद्मपति बनते हैं। माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं, 1-2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती हैं, वह पद्मपति बन जाती हैं, क्योंकि बड़ी भावना से खुशी से लाती हैं। बाप कहते हैं, मैं हूं ही गरीब निवाज, तुम बच्चों के लिए ही आया हूं। कोई 8 आना ले आते हैं। बाबा मकान में एक ईंट लगा दो। कभी 2 मुट्ठी अनाज भी ले आते हैं। उनका तो बहुत हो जाता है। कना कना मुहर बराबर हो जाता है। ऐसे थोड़े ही कि तुमको गरीबों को बैठ दान देना है। गरीबों को तो वह लोग दान देते हैं। ऐसे तो दुनिया में ढेर गरीब हैं। सब आकर यहाँ बैठ जाएं तो माथा ही खराब कर देवें। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम यज्ञ में समर्पण हो, परंतु संभाल कर लेना होता है। ऐसा ना हो यज्ञ में आकर उधम मचावे। यज्ञ में तो बहुत पुण्य आत्मा बनना चाहिए। बड़ी संभाल करनी चाहिए। रिगार्ड रहना चाहिए यज्ञ के लिए। जिस ईश्वरीय यज्ञ से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ का पैसा किसको देना बड़ा पाप है। यह पैसे हैं ही उनके लिए जो कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं, ईश्वरीय सर्विस में हैं। बाकी गरीबों आदि को देना, यह दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। उतरते उतरते पाप आत्मा ही बनते गए। तुम बच्चे सबको बाप का परिचय देने के लिए छोटे छोटे गांव में भी प्रदर्शनी करते रहो। एक गरीब भी निकल आए तो वह भी अच्छा है। इसमें कोई खर्चा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण ने यह राजाई पाई, क्या खर्चा किया? कुछ भी नहीं। विश्व की बादशाही पाने के लिए खर्चा तो कुछ भी नहीं किया। वह लोग आपस में कितना लड़ते हैं, बारूद आदि पर कितना खर्च करते हैं। यहाँ तो खर्चे की कोई बात ही नहीं। बिगर कौड़ी खर्चा सेकंड में विश्व की बादशाही लो। अल्फ को याद करो, बे बादशाही है ही। बाप कहते हैं जितना हो सके सच्ची दिल से सच्चे साहिब को राजी करो तो सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ यहाँ नहीं चलेगी। याद करना है। ऐसे नहीं कि हम तो बच्चे हैं ही। याद करने में बड़ी मेहनत है। कोई विकर्म किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे, बुद्धि ठहरेगी नहीं। बाबा तो अनुभवी है ना, बाबा बताते रहते हैं। कई बच्चे अपने को मियाँ मिट्ठू समझते हैं, परंतु बाबा कहते हैं बहुत मेहनत है। माया बहुत विघ्न डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है। इसकी प्यार से संभाल करनी है। अपने पास कुछ भी छिपा कर नहीं रखना है। दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। वरदान, तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। तीनों कालों को सामने रख हर कार्य में सफल होने वाले सदा विजयी भव। लौकिक रीति में भी जो समझदार होते हैं वे आगे पीछे सोच समझकर फिर कदम उठाते हैं। ऐसे यहाँ भी आप बच्चे जब कोई कार्य करते हो
तो पहले तीनों कालों को सामने रखकर फिर करो। सिर्फ वर्तमान को नहीं देखो, बेहद की समझ धारण करो और विजयीपन के निश्चय के आधार पर व त्रिकालदर्शीपन के आधार पर हर कर्म करो व हर बोल बोलो। तब कहेंगे अलौकिक व असाधारण। स्लोगन: हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। हद के किनारों को छोड़ एक बाप को सहारा बना लो तो पार हो जाएंगे। अव्यक्त इशारे: निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। कई बच्चे समझते हैं मैं स्वयं को जानता हूं कि मैं ठीक हूं, दूसरे नहीं जानते व दूसरे नहीं पहचानते। आखिर पहचान ही लेंगे व आगे चलकर देखना क्या होता है। यह भी ज्ञान स्वरूप याद स्वरूप आत्मा के लिए स्वयं को धोखा देने वाली अलबेलेपन की मीठी निद्रा है। जिन बच्चों के निश्चय का फाउंडेशन मजबूत है वह कभी छिप नहीं सकते, वे सदा निर्भय और निश्चिंत रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।